तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के और इस वैकेंसी में खास बातें बताऊँ ना, तो इस वैकेंसी में ना तो आपको एग्जाम देना है, ना तो आपको फी पेमेंट करना है, ठीक ना, और ना ही आपको फिजिकल होगा, ना ही आपका रनिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, इंटरव्यू देना है और आपका जॉब हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको भर्ती की सारी जानकारी दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक ना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और हाँ, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहना है, पूरे तरीके से मैं आपको एनालाइज करके लाया और सब चीज़ें आपको बताने वाले इसी वीडियो में। शुरू से लेकर इन तक बात करते तो आप सारी चीज़ें सीख पाएंगे और अप्लाई करना भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रालय की तरफ से नई वैकेंसी निकल के आई हुई है, ठीक ना। ये जो है रजा का कंपनी होता है, मतलब एक रजा के नाम से एक जो है कंपनी है, ठीक ना, संस्कृति मंत्रालय, ठीक ना, उसी में ये जो है वैकेंसी निकाल के आई हुई है। बात करते हैं अप्लाई जो है आपका कब से हो रहा है। देखिए, अप्लाई जो है ऑलरेडी स्टार्ट है, अप्लाई जो है ऑलरेडी स्टार्ट है। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है ना, वो 20 अप्रैल तक रखी गई है, यानी कि 20 अप्रैल तक ही ये फॉर्म अप्लाई होगा। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है ना कि हमारा एज जो है इतना से इतना के पीछे क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमारा एज जो है इतना से इतना के पीछे क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो है एज जो है ना, अगर 20 वर्ष तक, मतलब सॉरी, ये 20 अप्रैल तक ना, 20 अप्रैल तक अगर ये 18 ईयर हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 20 अप्रैल तक अगर आपका एज जो है 18 साल हो जाता है इसी 20 अप्रैल तक, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई इजीली कर पाएंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं अप्लाई फी, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपका यहाँ पे अप्लाई जो है नहीं लगेगा, मतलब अप्लाई फी आपका नहीं लगेगा, तो नो फी लगने वाला है। एग्जाम इस पर नहीं होगा, बताया था ना, एग्जाम जो किसी प्रकार एग्जाम नहीं देना है। तो एग्जाम डेट भी आपका जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो एग्जाम, ठीक है। नो एग्जाम मतलब किसी प्रकार का एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं वाला है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। योग्यता की बात करें तो 10th पास सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो है लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी अटेंडेंट के रूप में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लाइब्रेरी में आपको काम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर लाइब्रेरी होता है तो प्राइवेट होता है कि ना, प्राइवेट होता है, कोई इंसान जो है कोई बना करके इसको जो है चलाता है। तो मैं आपको बता दूं, लाइब्रेरी जो होता है वो प्राइवेट होता है, बात सही है, सरकारी लाइब्रेरियां भी होती है, ठीक ना। और कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है जो कि प्राइवेट तो होती है बट सरकार से लिंक होती है, ठीक ना। सरकार जो भी बुकलेट वगैरह लॉन्च करती है तो उन सभी लाइब्रेरियां पहुंचाने का काम करती है, या बड़े बड़े कंपनियों से जो है सरकार जो है उसमें बुकलेट को पहुंचाने का काम कराती है। और यहाँ पे MTS का भी वैकेंसी है, इसमें सीट है। तो ये जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट के रूप में आपका काम यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। सैलरी कितना मिलेगा, देखिए मिनिमम सैलरी आपका जो है 18,000 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 18,000 से स्टार्ट होगा। और आपका ये जो है 56,000 तक सैलरी जाने वाला है, 56,900 तक सैलरी आपका जाएगा। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या हमारा 18 साल से कम है, क्या हम जा सकते? तो बिल्कुल नहीं, आपका एज जो है वो 18 साल 20 अप्रैल तक पूछ जाना चाहिए। अगर आपका एज जो है 18 साल जो है 20 अप्रैल तक नहीं पूछता है ना, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए ध्यान से एज लिमिट की बात करते हैं, एज आपका कितना लगने वाला है, तो एज आपका कम से कम एज आपका 18 साल लगेगा और 27 साल जो है मैक्सिमम एज होगा, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कमेंट रहेगा सर SC और ST के लिए छूट है, तो जी बिल्कुल है, SC और ST के लिए 4-5 साल का है, और OBC के लिए भी यहाँ पे छूट दिया जाता है, उचित रूप से 3 साल का छूट यहाँ पे दिया जाता है। तो एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो सकती है कि ना जी। अब बात करते हैं कि आप जब वहाँ पे जाइएगा तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो आपका पास जो है एप्लीकेशन का फॉर्म होना चाहिए। देखिए ये फॉर्म जो है ना आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई करना है। आप एक फॉर्म का शीट निकालिए, उस पर आपको फॉर्म को भरना है। तो एप्लीकेशन फी लिखे, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास। तो एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे लोग कमेंट करते सर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो जो है डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे दिया हूँ, और नोटिफिकेशन का भी PDF वहाँ पे उसी में है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, साइबर के जाकर निकाल लीजिए जेक्स वाला, और ऐसे फॉर्म आपको अप्लाई कीजिएगा। और सिलेक्शन बताऊंगा किस तरह से आपका होगा, उसी में बता दूंगा किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, और फॉर्म को अप्लाई करना ही बताऊंगा।
मार्कशीट 10th और 12th का मार्कशीट आपका होगा तो लगा दीजिएगा, और उसके साथ आधार कार्ड और ऑर्डर सर्टिफिकेट। ऑर्डर सर्टिफिकेट का मतलब वही है कि जैसे आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, कंप्यूटर कोर्स लगा दीजिएगा। ITI किया है, ITI डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा भी उसमें लगा सकते हैं। बीटेक किए हैं, बीटेक भी उसमें लगा सकते हैं। देखिए जो होती है ना, ये मंत्रालय वगैरह कंपनियां जो होती है, जहाँ पे अगर हम लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं ना जी, ये जो मंत्रालय वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा जो है अदर सर्टिफिकेट, जैसे कंप्यूटर क्लास किए हैं तो उसका कंप्यूटर कोर्स का भी सर्टिफिकेट लगाइएगा, तो आपको जो है छूट मिल जाता है, मतलब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक किसी भी कंपनी में जाइएगा, अगर योग्यता ज़्यादा होगा, आपके पास सर्टिफिकेट ज़्यादा होगा कि हमने बहुत सारे कोर्स किया है, तो जाहिर सी बात है आपके पास 2 लोग जाते हैं, 10वीं किए हैं, 1 12वीं किए, तो आप किसको रखिएगा? जाहिर सी बात है 10 12वीं वाला को रखिएगा। अगर आप कोई ऐसा जाता है बीटेक किया, कोई जैसे 10वीं पास है, तो बीटेक वाला को आप रखिएगा, है कि ना? वही बात यहाँ पे हो जाता है अदर सर्टिफिकेट का हाल। अगर सर्टिफिकेट डालते हैं तो आपको ये चीज़ की फ़ायदा मिलता ही मिलता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मैंने शुरू में बताया आपका ना तो एग्जाम होगा, ना तो आपका क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला है। तो डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। ऑफलाइन आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। ऑफलाइन इंटरव्यू करके आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन इंटरव्यू करने से पहले इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ से फॉर्म मिलेगा और किस तरीके से। तो मेरे को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन से निकालना है फॉर्म को, और वहाँ से निकलवा करके आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और इस फॉर्म को आपको सरकारी डाक सेवा के द्वारा आपको क्या करना है, लिफाफे में पैक करके सरकारी जो डाक सेवा जो आपके गाँव में आते हैं ना पोस्ट में, उनके द्वारा इस फॉर्म को किस लोकेशन पे भेजना है ताकि आपको वहाँ बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उस लोकेशन को मैं यहाँ पे सीन करा दूंगा, ठीक ना, दिखा दूंगा। इसी लोकेशन को ट्रैक करके आपको इसी लोकेशन को वहाँ पे भर देना है फॉर्म में, और इसी लोकेशन पे आपको कहाँ जाना है, इंटरव्यू देने। जब वहाँ से कॉल आएगा, आपका फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, और वहाँ पे जाकर जब आपका ये कॉल आएगा ना, तो यहाँ पर ही इसी लोकेशन पे आपको क्या करना है, इंटरव्यू देने जाना है और इंटरव्यू दीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए प्यारे साथियों, ये जो आपको इसी फॉर्म को जो यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक ना। आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट का नेम, और कैंडिडेट का जो है आप इंग्लिश में भी नेम भर दीजिएगा, ठीक ना। फ़ोटो ID प्रूफ यहाँ पे भरना पड़ेगा। फादर्स नेम, यहाँ पे जो भी आपको डिटेल मांगा वो सब चीज़ें आपको फिल कर देना है, ठीक ना। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, और आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बॉक्स में भी भर देना है। जेंडर भरना है, यहाँ पे मेरिटल, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेटस भरना है। पेरेंट्स यहाँ पे एड्रेस भरना है, ठीक ना। परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका होगा उसमें आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक ना, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, ठीक ना। अगर आपने किसी काम में जो एक्सपीरियंस भी है आपको, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कितने साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ठीक ना। आपको इस डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपना करना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। और आपको यहाँ पे डेट और प्लेस, किस प्लेस से आप जो है भेज रहे हैं, ठीक ना, और आपको जो है किस प्लेस से भेज रहे हैं, कहाँ, आप अपना एड्रेस यहाँ पे भर दीजिएगा, ताकि आपको जो है बुलाया जाएगा तो उन लोगों को पता रहे कितने दिन में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई करके आप जो अपने डाक सेवा के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर देखने के बाद आप तक समझ में आ गया हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो से। अलग टॉपिक सबसे। जय हिंद, वंदे मातरम।